प्यारे बच्चों नमस्कार। एलजीआर स्टडी पैरामेडिकल में आप सभी साथियों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, प्रोनाउन का टॉपिक काफ़ी लंबा था, लेकिन आप लोगों ने फिर भी उसको काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट किया, सीखा और समझा। तो अब जो है बारी किसकी है? बारी है उसके प्रैक्टिस सेशन की। तो प्रोनाउन के प्रैक्टिस सेशन को हम करेंगे और हमने छोटे छोटे 3 पार्ट्स में इसके प्रैक्टिस सेशन को बांट दिया है ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। और इस प्रैक्टिस सेशन के सभी क्वेश्चन को यदि आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेशन में पढ़ेंगे वही आएगा, लेकिन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और आप आसानी से उसको कर पाएंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं और सभी क्वेश्चन को आप सभी बच्चों को अच्छी तरीके से देखते चलनी है। एवरी वन ऑफ द स्टाफ प्रेजेंट हेयर हैज गिवन अ डेज पे एज देयर कंट्रीब्यूशन टू द फंड। देखिए यहाँ पर एवरीवन आ रहा है, इस सेंटेंस में एवरीवन आ रहा है और किसी भी सेंटेंस में यदि एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी आए तो इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन का हमें यूज करना होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करना होता है। तो एवरी वन ऑफ द स्टाफ प्रेजेंट हेयर हैज गिवन अ डेज। क्या है? हैज गिवन अ डेज पे एज देयर। पे एज क्या है भाई साहब? पे एज देयर। यहाँ पर हमको लग रहा है कि बी वाला जो सेंटेंस है इसमें एरर है। तो अब आप बताएंगे कि बी वाले सेंटेंस में कहाँ पर एरर है। बी वाले सेंटेंस में एरर भाई साहब है यहाँ पर देयर का यूज जो किया गया है, यहाँ पर देयर का यूज नहीं किया जाएगा। देयर के बदले यहाँ पर हिज का यूज होगा। पॉजेसिव केस का यूज होगा तो हिज का यूज यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जो आपका हो रहा है। करेक्शन कहाँ पर था? बी वाले में था। तो बी आप इसको अच्छी तरीके से देखेंगे, इस रूल्स को फिर से आप सभी बच्चे ध्यान में लाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है वन शुड लुक फॉर। क्या? वन शुड लुक फॉर हिज ऑन फॉल्ट्स फर्स्ट एंड देन फॉर दोज ऑफ अनदर। कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को, सभी एक व्यक्ति को पहले अपना फॉल्ट्स देखना चाहिए, यानी कि अपनी जो कमियां हैं उसको देखनी चाहिए, उसके बाद जो है दूसरे की कमियों को ढूंढना चाहिए। तो यहाँ पर वन शुड आ रहा है, वन शुड सेंटेंस में आ रहा है और वन शुड जैसे ही सेंटेंस में आ रहा है तो यहाँ पर वन होगा, सिर्फ वन शुड को आप काटिए, वन आ रहा है। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि हमने आपको रूल्स में बताया है कि वन का जो है अपना रूल है। अब वन का अपना रूल है, पॉजेसिव रूल या फिर जो भी रूल हो, तो वन, वंस, वंस, ये जो है पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव रूल्स है वन का। तो यहाँ पर वन का रूल ही लगेगा। तो वन शुड लुक फॉर हिज ऑन, हिज नहीं होगा यहाँ पर वंस होगा, हिज नहीं होगा यहाँ पर वंस होगा, क्योंकि वन का अपना सभी जो है केस है तो वंस का यूज करेंगे। वंस ऑन फॉल्ट्स फर्स्ट देन फॉर दोज अदर। यहाँ पर देख लीजिए अब आपका सेंटेंस करेक्ट हो रहा है और करेक्शन था बी वाले में। तो बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्शन वाला सेंटेंस होगा। बी आपका बिल्कुल सॉरी सी था ना, ये सी था क्या? एंड देन दोज अदर। चलिए यहाँ पर दूसरे नंबर सेंटेंस को यदि हम देखते हैं, दूसरे नंबर सेंटेंस को एक बार फिर से देख लें। क्या? दूसरे नंबर सेंटेंस को फिर से एक बार देखने की कोशिश करते हैं और दूसरा नंबर सेंटेंस है वन शुड लुक फॉर। क्या है? वन शुड लुक फॉर। यहाँ पर हिज के बदले किसका यूज होगा? हिज के बदले वंस का यूज होगा, हिज के बदले वंस का यूज होगा। क्योंकि वन जो है क्या है भाई साहब? पॉजेसिव जो है क्या कहते हैं, पॉजेसिव रूप है वंस, वन का। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट था ये। तो यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में बिल्कुल करेक्शन है, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है मोहन इज वन ऑफ दोज बॉय। वन ऑफ दोज बॉय, मोहन इज वन ऑफ दोज बॉय हुम कैन प्ले चेस। यहाँ पर जितने भी लड़के हैं उसमें से एक लड़का मोहन भी है जो क्या करता है? प्ले चेस, चेस खेलता है वेरी वेल इन द स्कूल। स्कूल में बहुत अच्छा चेस खेलता है। कौन? मोहन जो है बहुत अच्छा चेस खेलता है। तो मोहन के साथ जो है, मोहन के लिए यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है चेस खेलने से। कौन चेस खेल रहा है? हुम खेल रहा है चेस। तो चलिए मोहन जो है अच्छा चेस खेलता है और यहाँ पर इसलिए हु का यूज होगा। हु का यूज क्यों होगा? हु का यूज क्यों होगा? क्योंकि हुम जो है, हुम के बाद कोई वर्ब नहीं आता है और हु जो है क्या है भाई साहब? तो चलिए हुम का यूज यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, हु का यूज होगा। तो चलिए बिल्कुल इसका जो है बी वाले ऑप्शन में यहाँ पर भी करेक्शन था। अगला नंबर क्वेश्चन है हुम डू यू प्लान टू इनवाइट टू योर पार्टी बिसाइड मिस्टर राव एंड आई।
whom do you plan, किसने प्लान किया इनवाइट टू योर पार्टी, पार्टी में इनवाइट के लिए, बिसाइड यानी कि राव और मुझको अलग करके। तो यहाँ पर जो है चौथे नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो whom do you plan to invite your party, whom do you plan, आई के बदले मी का प्रयोग होगा। क्यों मी का प्रयोग होगा? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन कैसा रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। कैसा रहेगा? प्रीपोजिशन के बाद जो है प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। तो मिस्टर राव और प्रोनाउन यहाँ पर आई है तो आई को मी बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल करेक्शन जो है सी वाले ऑप्शन में है, तो सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए पाँचवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? पाँचवें नंबर क्वेश्चन को अब देखने की हम कोशिश करेंगे। और पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है इसको भी हम जानने, सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है द बॉय हु सी देयर, द बॉय who you see there made the top score in the last match। आप जिस लड़के को देख रहे हैं, यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है लड़के का। जो लड़का यहाँ पर खड़ा है वो क्या कर रहा है भाई साहब? क्या किया है? टॉप स्कोर किया है लास्ट मैच में। क्या किया है? टॉप स्कोर किया है लास्ट मैच में। और जैसे ही सिलेक्शन वाली बातें आएगी, जैसे ही सिलेक्शन वाली बातें आएगी, तो सिलेक्शन वाली बातें जैसे ही आएगी तो हमें किसका यूज करना होगा? हु के बदले हुम का यूज करना होगा। हु के बदले हुम का यूज करना होगा। हु के बदले हुम का यूज करना होगा। हुम का यूज करना होगा। तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा। साथ ही साथ आप एक और तरीके से देखेंगे, ये तो सिलेक्शन वाली बातें हो गई। एक और तरीका इस सेंटेंस में है द बॉय हु यू सी देयर मेड द टॉप स्कोरर, मेड द टॉप स्कोरर। यहाँ पर देख लीजिए कि क्या हो रहा है भाई साहब? यहाँ पर जो है द बॉय के बाद क्या आ रहा है? द बॉय के बाद क्या आ रहा है? द बॉय के बाद आ रहा है हु, और हु के बाद क्या आ रहा है? सी देयर मेड द टॉप स्कोरर द लास्ट मैच। लास्ट मैच में इसने क्या किया है भाई साहब? लास्ट मैच में इसने टॉप किया है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज भी होगा। द बॉय के लिए ऑब्जेक्टिव केस का भी यूज होगा, तो इसमें भी आप हुम का यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल पाँचवें नंबर क्वेश्चन के लिए हुम का यूज बिल्कुल करेक्ट है। ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है लेट यू एंड आई। लेट, लेट जैसे ही किसी शब्द में आए तो फिर आपको ध्यान देना है, क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। तो यहाँ पर लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस कौन सा हो जाएगा? यू, तो यू रहेगा। आई क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा मी। तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, तो यहाँ पर लेट यू एंड मी हो जाएगा। यहाँ पर करेक्शन गो टू द एयरपोर्ट टू वेलकम आवर बिलव्ड। यहाँ पर जो है करेक्शन जो है ए वाले सेंटेंस में था, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन हर बट आई डोंट नो द रीजन। क्या है भाई साहब? वो क्या है भाई साहब? आप बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है, लेकिन उसका रीज़न हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर सातवें नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन हर। देन हर यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है ही का किससे? हर से कंपैरिजन हो रहा है। और यहाँ पर ही क्या है? सब्जेक्टिव केस है, तो हर का सब्जेक्टिव केस भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो यहाँ पर सी लगाना पड़ेगा ना, सी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब जा करके ये सेंटेंस पूरा हुआ है, और यहाँ पर करेक्शन बी में था। सातवें नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए द पर्सन which was recommended for the position did not fulfill the prescribed क्वालिफिकेशन। क्या है भाई साहब? पर्सन, जो पर्सन क्या भाई साहब रिकमेंडेड फॉर द पोजीशन, इस पर्सन के लिए रिकमेंडेड था, वो फुलफिल नहीं किया। क्या अपने क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो है आप देख लीजिए द पर्सन व्हिच वाज, तो यहाँ पर व्हिच का यूज किया गया है। किसके लिए? द पर्सन के लिए व्हिच का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है व्हिच का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर दैट का प्रयोग होगा। यहाँ पर दैट का यूज किया जाएगा। दैट का यूज क्यों किया जाएगा? क्योंकि आप यदि रिलेटिव प्रोनाउन में यदि कोई पर्सन है तो उसके बाद हमें क्या करना होगा? हु या दैट का प्रयोग करना होगा, व्हिच का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। रिलेटिव प्रोनाउन में पर्सन के बाद द पर्सन यदि है तो उस द पर्सन के बाद आपको क्या करना है? पर्सन के बाद आपको दैट या फिर हु का यूज करना है, व्हिच का यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ए करेक्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर ए। अगला नंबर क्वेश्चन है इफ ऑल ऑफ यू क्वेरल among yourself we shall not be able to solve your problems।
इफ़ ऑल ऑफ योर क्वेरल्स, आपकी जो काफ़ी दिक्कतें हैं, सभी दिक्कतें हैं, एमंग योर सेल्फ वी सेल नोट, हम उसको क्या कर सकते हैं, एबल नहीं है, क्या इसको सॉल्व करने में, इस आपके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हम एबल नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सेंटेंस को अच्छी तरीके से देखिए। इफ़ ऑल ऑफ है, क्या है, प्लूरल है, ऑल ऑफ यानी कि बहुत सारे क्वेरल्स हैं इसके पास। एमंग योर सेल्फ, यहाँ पर योर सेल्फ के बदले यहाँ पर इसका जो है यूज होगा, किसका, योर सेल्फ का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है। प्लूरल जो है यहाँ पर सब्जेक्ट दिख रहा है, तो इसके लिए प्लूरल यहाँ पर लगाना पड़ेगा। क्या प्लूरल यहाँ पर आपको लगाना होगा, एम्फेटिक या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। योर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स होगा यहाँ पर, योर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स होगा यहाँ पर, बिल्कुल जो है अब आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हु ऑफ द टू, हु ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग द टीम। हु ऑफ द टू, हु ऑफ द टू, हु के बदले व्हिच का प्रयोग होगा, हु के बदले व्हिच का प्रयोग होगा। क्यों व्हिच का प्रयोग होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर जो है क्या हो रहा है भाई साहब, सिलेक्शन की बातें हो रही है या फिर चॉइस की बातें हो रही है, तो व्हिच का प्रयोग इसके लिए क्या होगा, किया जाता है। किसी भी चीज़ का यदि सिलेक्शन करना हो तो वहाँ पर हु का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, व्हिच का प्रयोग होगा, ये बार बार हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर 10वें नंबर क्वेश्चन के लिए ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, माई अंकल फोर्स्ड, माई अंकल फोर्स्ड, अंकल ने क्या किया भाई साहब, फोर्स्ड किया माई फ्रेंड एंड आई, मुझे और मेरे दोस्त को, टू स्टे बैक करने के लिए। तो यहाँ पर क्या किया भाई साहब, यहाँ पर फोर्स्ड क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब के बाद सभी चीज़ें ऑब्जेक्टिव केस में आती हैं, जो भी प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो माई तो ठीक है, उसके बाद फ्रेंड एंड आई, एंड के बदले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस मी लगेगा, सॉरी एंड के बाद आई के बदले मी लगेगा ऑब्जेक्टिव केस, तब जाकर के ये सेंटेंस पूरा होगा, और पूरा जैसे ही होगा तो आपका आंसर भी होगा। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन पर अब चलेंगे और 12वें नंबर क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। 12वां नंबर क्वेश्चन है, बोथ द गर्ल्स, बोथ का मतलब दो गर्ल्स, हेल्प्ड मी वन अनदर, और यहाँ पर दो गर्ल्स के लिए वन अनदर का यूज नहीं होगा, वन अनदर का यूज जो होता है वो दो से अधिक के लिए यूज होता है। तो अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर यूज किसका करेंगे, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम ईच अदर का, किसका यूज करेंगे, दो के लिए सिर्फ हम ईच अदर का यूज करेंगे, दो के लिए ईच अदर का यूज करेंगे। यहाँ पर भी करेक्शन बी वाले ऑप्शन में ही है, तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, मैन इज द ओनली एनिमल, मैन क्या है, एक ही ऐसा एनिमल है हु कैन टॉक, जो बोल सकता है। तो 13वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर हु के बदले हम दैट का यूज कर रहे हैं, हु के बदले हम दैट का यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं दैट का, ये हम आपको बताएंगे। क्योंकि द ओनली हो या तो द ओनली के बाद हमें यूज करना रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करना पड़ता है। क्या, द ओनली, यहाँ पर द ओनली लगा हुआ है और द ओनली के बाद हमेशा किसका, दैट का यूज किया जाता है, ये बातें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 13वें नंबर क्वेश्चन में सी जो है, बी है या फिर सी है, सी है, तो चलिए सी आपका बिल्कुल करेक्शन होगा। चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इफ़ यू आर गुड टू पीपुल यू विल बी ट्रीटेड वेल बाय देमसेल्फ। क्या कह रहा है भाई साहब, इफ़ यू आर गुड टू पीपुल, आप जो है पीपुल से अच्छे तरीके से लोगों से मिले हुए हैं तो आप ट्रीट कर सकते हैं उन अच्छे से उनको। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 14वें नंबर क्वेश्चन में देम सेल्फ के बदले देम का यूज होगा, देम सेल्फ के बदले यहाँ पर आप देम का यूज करेंगे। अब देम का यूज हमने कर दिया, आप जो है बिल्कुल भौचक्के हो जाएंगे कि क्यों आपने देन का यूज किया। तो देम सेल्फ जो है क्या है भाई साहब, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जिसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई ज़रूरत है नहीं, इसलिए हम देम का यूज कर रहे हैं। कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है, नहीं लग रहा है ना, तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दिस इज वन कंपनी हु नॉट ओनली सेल्स, यहाँ पर देख लीजिए कंपनी है और कंपनी नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हमें हु का यूज बिल्कुल नहीं करना है, हु का यूज बिल्कुल नहीं करना है, हमें यूज करना है व्हिच का, हमें यूज करना है व्हिच का। तो व्हिच का यूज जैसे ही करेंगे तो हमें नॉन लिविंग थिंग्स के लिए व्हिच का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हु को आप कट कीजिए, भूलिए और यहाँ पर व्हिच का यूज कीजिए। 15वें नंबर क्वेश्चन में आप देख लीजिए, आगे भी कोई करेक्शन हो तो उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इट्स प्रोडक्ट बट आल्सो गिव्स
गुड आफ्टर सेल्स सर्विस, गुड आफ्टर सेल्स सर्विस। तो यहाँ तक तो कोई करेक्शन लग नहीं रहा है, करेक्शन यहाँ पर है। तो यहाँ पर 15वें नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा व्हिच कहें तो ए वाला सेंटेंस बिल्कुल करेक्शन था। तो ए वाले सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट इसके ऑप्शंस होंगे, आंसर्स होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको यदि समझ में आ रही हो तो आगे बढ़िए। 16वां नंबर क्वेश्चन है। 16वें नंबर क्वेश्चन से हमने लिया है किस टाइप्स के क्वेश्चन, बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिस इज ओनली वन ऑफ हर नॉवेल्स ब्लैंक हैव बीन पब्लिश्ड टिल डेट, हैव बीन पब्लिश्ड टिल डेट। यहाँ पर 16वें नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पर यूज ब्लैंक में हम कर रहे हैं दैट का यूज कर रहे हैं। अब जाकर के सेंटेंस को पढ़िए, दिस इज ओनली वन ऑफ हर नॉवेल्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड टिल डेट। ऐसे क्वेश्चन को हमने शायद आपके एग्जाम्पल्स में भी लिए थे जब आपका क्लास चल रहा था। तो ये क्वेश्चन आपसे छूटनी नहीं चाहिए। दैट का प्रयोग किया है क्योंकि ओनली के बाद हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन का जो यूज होगा वो सिर्फ दैट का यूज होगा। दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा कब, ओनली के बाद। ओनली के बाद हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया जाएगा, ना कि हु और विच का। तो इसलिए यहाँ पर हमने दैट का यूज किया क्योंकि यहाँ पर ओनली है और ओनली के बाद जो यूज करनी होगी वो हमने किया। तो यहाँ पर दैट का यूज करेंगे, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िए, 17वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 17वें नंबर क्वेश्चन में है ब्लैंक ऑफ द टू ब्रदर्स हैज गोट हिज मनी बैक फ्रॉम द गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या लगेगा, नन लगेगा या फिर एनी या फिर नाइदर या फिर हु। यहाँ पर लगेगा भाई साहब, यहाँ पर लगेगा नाइदर, यहाँ पर लगेगा नाइदर। क्या लगेगा, नाइदर का यूज होगा। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज गोट हिज मनी बैक फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्या किया भाई साहब, दोनों भाइयों ने गवर्नमेंट का पैसा नहीं लौटाया। यहाँ पर जो है नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज गोट हिज मनी बैक फ्रॉम द गवर्नमेंट। यहाँ पर नाइदर का यूज हुआ है और नाइदर का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि आपको हम बता दें कि नाइदर या फिर आइदर का प्रयोग जो होता है ये दो से अधिक के लिए होता है, और नन और एनी का प्रयोग जो होता है वो किसके लिए होता है, नन और एनी का प्रयोग किसके लिए होता है, नन और एनी का प्रयोग होता है दो के लिए। तो यहाँ पर जो है नाइदर ऑफ टू ब्रदर्स लिख रहा है। फिर से इसको समझिए, नाइदर का यूज कहाँ पर होगा, नाइदर का यूज यदि हम यहाँ पर करते हैं तो नाइदर का यूज जो होता है, नाइदर या फिर आइदर का प्रयोग जो होता है दो या दो से अधिक के लिए हम किसका यूज करते हैं, नन और एनी का प्रयोग करते हैं। दो या दो से अधिक के लिए नन या एनी का प्रयोग करते हैं। और नाइदर के दो यदि है तो इसके लिए हमें किसका यूज करना होगा, नाइदर और आइदर का यूज करना है। तो यहाँ पर नाइदर ही यूज होगा क्योंकि दो ही है, दो ब्रदर की बात हो रही है और नाइदर का यूज होगा। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वें नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर कीजिए। ही क्लेम्स टू हैव रीड ऑल ग्रेट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ इंग्लिश। शेक्सपियर क्या है, ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे महान प्ले राइट है इंग्लिश के। और कह रहा है कि ही क्लेम्स टू हैव रीड ऑल ग्रेट ट्रेजेडी, इनके सभी ट्रेजेडी को इन्होंने क्या किया भाई साहब, पढ़ा। तो चलिए यहाँ पर किसका यूज होगा, व्हिच या फिर हुम का यूज होगा, व्हिच या फिर हुम का यूज होगा। तो यहाँ पर यूज किसका होगा, जल्द से जल्द तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चों के तरफ से आना चाहिए, 18वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चों की तरफ से आना चाहिए। और 18वें नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर लगेगा हु यहाँ पर लगेगा, और हु तो यहाँ पर है ही नहीं तो हु का यूज करेंगे, क्योंकि लगता है कैसे ये ऑप्शन छूट गए भाई साहब। यहाँ पर हु का यूज होगा। हु का यूज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर शेक्सपियर क्या है भाई साहब, शेक्सपियर जो है ह्यूमन है, और ह्यूमन बींग्स के लिए हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज होगा। रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज हमेशा ह्यूमन के लिए होता है। तो यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स तो है नहीं, शेक्सपियर तो ह्यूमन है, तो इसके लिए हमें हु का यूज ही करना होगा, यानी कि हु बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए सी में हम यहाँ पर हु लिख देते हैं, सी में यहाँ पर हु लिख देते हैं। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन है। 19वें नंबर क्वेश्चन में है दिस इज द सेम डॉग, दिस इज द सेम डॉग ब्लैंक बार्क्ड एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम। क्या है, दिस इज द सेम डॉग बार्क एट हिम बट
फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम। उसने क्या किया भाई साहब, सेम डॉग है लेकिन बाइट नहीं किया। तो यहाँ पर दिस इज द सेम डॉग, दिस इज द सेम डॉग के बाद आप क्या लगाएंगे, दैट या फिर व्हिच या फिर हुम या फिर हु। तो यहाँ पर लगेगा दैट, यहाँ पर लगेगा दैट। एनिमल है और एनिमल है इसलिए यहाँ पर दैट का प्रयोग होगा। और ये बातें नहीं है, एनिमल तो है लेकिन द सेम लगा हुआ है, द सेम लगा हुआ है और द सेम लगा हुआ है इसलिए हमने दैट का यूज किया है। द सेम के बाद हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज होता है, द सेम के बाद हमेशा दैट का यूज होता है और हमने दैट का यूज किया। यहाँ पर 19वें नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। और दैट कहें तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को अब जानने, सीखने, समझने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, ही इज वन ऑफ दोज, ही इज वन ऑफ दोज हु वुड मच रेदर सेक्रीफाइस ब्लैंक लाइफ देन टर्न डिसलॉयल टू द कंट्री। चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन का आंसर एक बार आप सभी बच्चे कीजिए। इसमें भी दो ही हैं, इसमें भी दो ही जो है ऑप्शंस है, तो इसका आंसर आप सभी बच्चे करने की कोशिश कीजिएगा। फटाफट से आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द आप सभी बच्चे की तरफ से आंसर जो है इसके लिए आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले जो है आप सभी बच्चे आंसर करेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर कहा जा रहा है ही इज वन ऑफ दोज, ये क्या है, उन लोगों में से एक है जो अधिक क्या करेंगे भाई साहब, रेदर सेक्रीफाइस लाइफ देन रन डिसलॉयल द कंट्री, त्याग करेंगे किसके लिए, देश के प्रति निष्ठा के लिए ये लोग जो है त्याग करेंगे। तो यहाँ पर 20वें नंबर क्वेश्चन में ब्लैंक में ही लगेगा या फिर वंस लगेगा या फिर देयर लगेगा। 20वें नंबर क्वेश्चन में क्या लगेगा, 20वें नंबर क्वेश्चन में लगेगा हु लगेगा। हु जो है क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हु इसलिए लगेगा, सॉरी हु नहीं लगेगा, यहाँ पर देयर लगेगा, यहाँ पर लगेगा देयर लगेगा, यहाँ पर देयर लगेगा। देयर इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पर जो इंसिडेंट आपको देख रहा है दोज, ये थर्ड पर्सन में है, दोज जो है ये थर्ड पर्सन में है और इसलिए यहाँ पर देयर का यूज किया जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर दोज जो है थर्ड पर्सन है और इसके लिए यहाँ पर जो है कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पर देयर का यूज करना पड़ेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है माई फ्रेंड इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, इज नोट क्या हो जाएगा भाई साहब, माई फ्रेंड इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग इज नोट ही का यूज यहाँ पर हम कर दें, ही का यूज करें, दिस का, दैट का या फिर किसका यूज करें। तो चलिए यहाँ पर यूज किसका हो जाएगा, 21वें नंबर क्वेश्चन के लिए यूज होगा यहाँ पर ही का, यूज होगा यहाँ पर ही का यूज क्यों हुआ, ही का यूज इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है माई फ्रेंड यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है और यहाँ पर इसलिए यहाँ पर किसका यूज होगा, इसी ही के लिए यहाँ पर फिर से यूज हो रहा है। माई फ्रेंड इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग इज नोट ही, उसके जैसा नहीं है। तो चलिए यहाँ पर ही का यूज किसके लिए हुआ, माई फ्रेंड का कंपैरिजन ही से हो रहा है इसलिए यहाँ पर ही का यूज होगा। तो चलिए क्योंकि ये भी सब्जेक्ट है यहाँ पर भी आपको यही लगानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन है और इसलिए यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन का यूज हमें करना होगा। 22वां नंबर क्वेश्चन है हिज मार्क्स इन हिस्ट्री आर हायर देन इन इंग्लिश, इसका मार्क क्या है, हायर है इंग्लिश में हिस्ट्री से। तो चलिए हिज मार्क इन हिस्ट्री में इसका मार्क जो है आर हायर देन दोज होगा, दोज इन इंग्लिश। दोज का प्रयोग यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर भी कंपैरिजन हो रहा है, दो विषयों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ये हिस्ट्री और इंग्लिश के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। और जैसे ही दो विषयों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो ये प्लुरल बातें हैं और प्लुरल के लिए हमें यहाँ पर दैट का यूज तो करना नहीं होगा, दोज का यूज करना होगा। तो दोज का यूज हमने किया तो दोज कहें तो बी बिल्कुल करेक्ट आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। वन शुड बी ट्रू टू ब्लैंक वर्ड इन सर्कमटेंसेस। तो चलिए यहाँ पर जो है वन शुड बी ट्रू टू 8वें नंबर क्वेश्चन में वन का यूज हो रहा है और वन का यूज जैसे ही हो रहा है तो यहाँ पर वन वाले फॉर्म का ही यूज करना होगा। तो यहाँ पर वंस का यूज कर दीजिए, वन का यूज हो रहा है तो वंस का यूज कर लीजिए। वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड इन ऑल सर्कमस्टांस।
तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वंस कहें तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, आगे की चीज़ों को जानने सीखने समझने की कोशिश कीजिए। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 24वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 24वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हैव यू एंड आई स्टोलन द मनी। यहाँ पर क्या किया जा रहा है भाई साहब, यहाँ पर स्टोलन नहीं लगेगा। हैव यू एंड आई हैव स्टोलन द मनी, हम दोनों ने क्या किया भाई साहब, तुम ही यू एंड आई, वह तुम और मैं, वह तुम और मैंने क्या किया भाई साहब, मनी चुराया है, मनी चुराया है। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, यहाँ पर किसका यूज होगा एक बार देख लीजिए आप सभी बच्चे। 2 3 1 का यूज होगा या फिर 1 2 3 का यूज होगा। 2 3 1 का यूज होगा 24वें नंबर क्वेश्चन में, या फिर 1 2 3 का यूज होगा। जल्द से जल्द आप सभी बच्चे बताएंगे, जल्द से जल्द आप सभी बच्चों की तरफ से आंसर आना चाहिए 25वें नंबर क्वेश्चन के लिए 2 3 1 या फिर 24वें नंबर क्वेश्चन के लिए। तो चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे 2 3 1 या फिर 1 2 3 किसका यूज होगा। यहाँ पर आप सभी बच्चों की तरफ से जो है आंसर आना चाहिए। चीज़ें कैसी है भाई साहब, चीज़ें जो है बिल्कुल यहाँ पर मॉडल नहीं है, चीज़ें बिल्कुल मॉडल नहीं है। और जैसे ही चीज़ें मॉडल नहीं है तो हमें 2 3 1 में इसको रखना होगा। हमें क्या करना होगा, 2 3 1 में इसको रखना होगा। तो चलिए फटाफट से आप सभी बच्चों की तरफ से जो है आंसर आनी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर हम आपसे जानना चाहते हैं, इसके बाद ही हम अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो चलिए सभी बच्चों की तरफ से इस क्वेश्चन के लिए जो है आंसर आना चाहिए। तो चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे की तरफ से आंसर आना चाहिए। 2 3 1 और 1 2 3 हमने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाया है, तो इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर किसका यूज होगा, यहाँ पर किसका यूज होगा आप सभी बच्चे बताएंगे। आप सभी बच्चे जो है कहते रहते हैं कि सर सिर्फ आप ही आंसर कर रहे हैं, आप ही आंसर कर रहे हैं। तो चलिए बताइए 2 3 1 या फिर 1 2 3, 2 3 1 या फिर 1 2 3 किसका यूज होगा। देखिए अब आपको हम बता देते हैं 24वें नंबर क्वेश्चन का आंसर। सेंटेंस कैसा है भाई साहब, सेंटेंस यहाँ पर मनी चुराने की बात हो रही है, और सेंटेंस में 2 3 1 का यूज हम तब करेंगे जब सेंटेंस मोरल एक्टिविटी में होगा। तो ये तो मोरल एक्टिविटी में है नहीं, ये है इमोरल एक्टिविटी में। क्या है, इमोरल एक्टिविटी में है, यानी कि खराब काम ये कर रहा है। और सिंगुलर जो है जो भी हो, तो इसके लिए हमें 1 2 3 का यूज करना होगा, 1 2 3 का यूज करना होगा, क्योंकि ये इमोरल है। तो देखिए 1 2 3 में आई जो है सबसे पहले आएगा, सबसे पहले यहाँ पर आएगा आई, सबसे पहले यहाँ पर आएगा आई, आई के बाद आएगा, आई के बाद क्या आएगा, 2 होगा यू, आई यू एंड ही, एंड ही ये यहाँ पर सही होगा, ना कि ही यू एंड आई। तो यहाँ पर 1 2 3 आपको लगानी होगी, क्योंकि इमोरल चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से सेंटेंस को सीधा करना होगा और आपको लिखना होगा आई यू एंड ही हैव स्टोलन द मनी। अब जाकर के ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। तो करेक्शन कहाँ पर था, करेक्शन यहाँ पर था। तो ये सारी चीज़ें ऐसे सेंटेंस में भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, तो इसको भी आपको टिक करनी है। जब मोरल चीज़ें हो, जब चीज़ें मोरल हो और प्लुरल हो, मोरल हो और प्लुरल हो, तब आपको यूज करना है 1 2 3 का। जब सेंटेंस क्या हो, सेंटेंस जब इमोरल हो, यानी कि बिल्कुल इमोरल एक्टिविटी में हो, जो चीज़ें होनी चाहिए वही हो रही है, और पर्सन भी सिंगुलर हो, तब आपको यूज करना है 2 3 1 का। आई यू एंड ही आर गोइंग टू द पार्टी। पार्टी में जाना कोई ख़राब बात थोड़ी ना है, पार्टी में जाना कोई ख़राब बातें नहीं है, ये मोरल चीज़ें हैं। और मोरल चीज़ें हैं तो इसके लिए हमें 2 3 1 का यूज करना होगा। मोरल चीज़ें हैं तो इसके लिए हमें 2 3 1 का यूज करना होगा। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कि पर्सन कौन सा है, पर्सन कौन सा है, पर्सन कौन सा है, पर्सन भी सभी अपने अपने स्थान पर सिंगुलर ही है। तो इसलिए यहाँ पर यूज किसका होगा, 2 3 1 का यूज होगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे यू, यू, बिल्कुल सही है। यहाँ पर पर्सन तो सभी हो, आई यू एंड ही 3 पर्सन हो जाते हैं, और 3 पर्सन जैसे ही होंगे तो यहाँ पर जो है ये बिल्कुल सही है। 1 2 3 बिल्कुल सही है, लेकिन इमोरल है भाई साहब। लेकिन ये क्या है, टू द पार्टी, ये क्या है भाई साहब, ये तो मोरल है, मोरल है। पार्टी में जाना कोई ख़राब बात है नहीं। तो इसको 2 3 1 में आप लिखेंगे, 2 3 1 में आप लिखेंगे। 2 3 1 में जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यू ही एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी।
अब जाकर के ये सेंटेंस पूरा हुआ। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। 2 सेशन और आपका प्रोनाउन का बचा हुआ है प्रैक्टिस सेशन, उसको भी हम करेंगे कंप्लीट। यदि आप अभी तक तैयारी आपकी अच्छी नहीं है और आप अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी विशेषताएं हैं कि सभी विषय का बेहतर तैयारी आपको यहाँ पर कराया जाएगा। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराए जाएंगे, थ्योरी के क्लास पहले होंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। जैसे इंग्लिश का सारा सिलेबस चल रहा है, सभी विषय का पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कराया जाएगा और मॉडल पेपर का भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। आगे पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो फुल्ली सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा बिना किसी कोचिंग और अदर क्लास के। तो यहाँ से आप क्लास को अच्छी तरीके से कंप्लीट करके अपनी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। कोर्स का फी मात्र 599 रुपया हमने रखा है। कोर्स से संबंधित और भी कोई जानकारी लेनी हो 7479823598 पर कॉल आप कर सकते हैं। क्लास चलेगा LGR स्टडी लाइव ऐप पर। प्ले स्टोर पर आप जैसे ही सर्च कीजिएगा LGR स्टडी, आपके सामने दोनों एप्लीकेशन आ जाएंगे। एक का लोगो व्हाइट होगा, एक का लोगो रेड होगा। रेड वाले लोगो वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करनी है, रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसको फिल करके टर्म कंडीशन एग्री कर लीजिएगा, रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिएगा। आगे बढ़िएगा, आपके सामने जो ऑप्शन आएगा वो आएगा कैटेगरी सिलेक्ट करने का, और कैटेगरी में आपको पैरामेडिकल चूज करनी है। पैरामेडिकल कैटेगरी को चूज करके आगे बढ़िएगा, पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा। पेड कोर्स पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो नीचे में आपको पीडीएफ नोट्स वाला ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस क्लास का, और पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़िएगा। आगे आपको मिलेगी ये सारी चीज़ें। यहाँ पर बाय नो पर आपको क्लिक करनी है। बाय नो पर क्लिक करने के बाद आपको करनी है पे ऑनलाइन पर क्लिक। पे ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यदि इतना नहीं कर पाते हैं तो आप सिर्फ पेमेंट कर दीजिए। हमारा QR कोड यहाँ पर दिख रहा है आपको, या फिर फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम नंबर है 7631244178। इस पर जो है आप पेमेंट कर दीजिए, लालू कुमार के नाम से है यहाँ। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आप 7479823598 पर कॉल कीजिए, आपके कोर्स को इनरोल करके दे दिया जाएगा। और वैसे आप खुद पेमेंट कर ले सकते हैं, ये सारी प्रोसेस कर सकते हैं। तो आइए आगे, आपके सामने बाय नो के ऑप्शन के बाद पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, उसके बाद पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। पेमेंट वॉलेट, नेट बैंकिंग, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जो भी है आपके पास सोर्स, उससे पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपका कोर्स बिल्कुल इनरोल हो जाएगा। चलिए इस रेड वाले एप्लीकेशन के बारे में तो बात कर लिए, व्हाइट लोगो वाले एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं इसको भी देखिए। आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। आप यदि प्रैक्टिस करना चाहते हैं, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF चाहते हैं, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF चाहते हैं, क्विक रिविजन नोट चाहते हैं, मॉडल पेपर का PDF चाहते हैं, क्लास नोट लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो बिल्कुल आपको क्या करनी है, इस ऐप को इंस्टॉल कर लेनी है। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। या फिर आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन टेस्ट दे करके देखें, तो आप ऑनलाइन टेस्ट भी इस एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करनी होगी, वहीं पर दोनों एप्लीकेशन आपको आएगा। आपको जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, रेड वाला डाउनलोड करना है रेड वाला कर लीजिए, व्हाइट वाला का आपको काम है तो व्हाइट वाला डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ऐसे ही आप सभी बच्चे यदि जुड़े रहेंगे LGR स्टडी के साथ, LGR स्टडी पर, तो आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर होगी। आप अच्छे जो है रैंक ला पाएंगे, अच्छा कॉलेज और एक अच्छा जो आपका मनचाहा कोर्स है वो भी आप ले पाएंगे एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जुड़े रहिए LGR स्टडी से। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और वीडियो को अपने भाई बहनों दोस्तों में शेयर करते रहिए ताकि वो भी जुड़े और इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।